मुंबई में अनुपमा और काव्या का हुआ आमना सामना। अनुपमा ने सिखाया काव्या को बड़ा सबक। जी हाँ दोस्तों, मुंबई की चमचमाती दुनिया में जहाँ सपनों के पीछे भागते लोग अपनी जिंदगी की कहानियां बुनते हैं, एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जिसने अनुपमा सीरियल के दर्शकों के दिलों की धड़कनों को और तेज कर दिया। ये कहानी है अनुपमा और काव्या की, दो ऐसी औरतों की जिनका अतीत एक दूसरे से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है और जिनका सामना कई सालों बाद एक अनपेक्षित मोड़ पर हुआ। मुंबई की फिल्म सिटी जहां हर कोने में एक नई कहानी जन्म लेती है। इस मुलाकात का गवाह बनी अनुपमा, जो अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। एक स्टूडियो में एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में पहुंची थी। वहां उसकी मुलाकात एक मशहूर प्रोड्यूसर से हुई, जिसने उसे बताया कि आज लंदन से एक बहुत बड़ी मॉडल शूट के लिए आ रही है। अनुपमा, जो हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित रही है, इस मॉडल के साथ शूट करने के लिए उत्साहित थी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी में एक तूफान लाने वाली है। जैसे ही वो मॉडल स्टूडियो में दाखिल हुई, अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मॉडल कोई और नहीं बल्कि काव्या थी। वही काव्या जिसके साथ अनुपमा का अतीत दर्द, विश्वासघात और टूटे रिश्तों की कड़वी यादों से भरा हुआ था। काव्या, जो अब एक चमकती दमकती दुनिया की रानी बन चुकी थी, अपने नए अवतार में बिल्कुल बदल चुकी थी। लंदन में अपनी नई जिंदगी, नया परिवार और एक सफल करियर के साथ वो उस काव्या से कोसों दूर थी जो कभी अहमदाबाद की गलियों में अनुपमा के साथ अपने सपनों की बातें किया करती थी। काव्या की आंखों में अब वही गमजोशी नहीं थी। उनकी जगह थी एक ठंडी आत्म केंद्रित चमक जो सिर्फ नाम और शोहरत की भूख को दर्शाती थी। जब काव्या ने अनुपमा को देखा तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए झटका सा दिखा, लेकिन वो जल्दी ही संभल गई। उसने अनुपमा की ओर बढ़ते हुए एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अनुपमा, तुम यहाँ कितना समय हो गया? लेकिन अनुपमा का दिल उस मुस्कान के पीछे छिपी सच को भांप चुका था। काव्या की इस नई जिंदगी ने उसे इतना बदल दिया था कि वो अपनी पहली बेटी माही को भी भूल चुकी थी। माही, जो काव्या की जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी, अब उसके लिए सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गई थी। अनुपमा, जिसने हमेशा माही को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया था, काव्या की इस बेरुखी को देखकर गुस्से से भर उठी। उसने काव्या से सवाल किया, काव्या, तुम कैसी माँ हो? तुमने अपनी बेटी माही के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तुमने उसे अकेले छोड़ दिया। उसकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए। उसकी शादी हुई, वो विधवा बनी और अब उसकी दोबारा शादी हो चुकी है, लेकिन तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। अनुपमा की आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में माही के लिए प्यार और काव्या के लिए नाराजगी थी। काव्या ने अनुपमा की बातों को सुनकर एक ठंडी हंसी हंसी। उसने बिना किसी पछतावे के जवाब दिया, अनुपमा, मैं यहाँ शूट करने आई हूँ। मुझे किसी की जिंदगी में दखल देने का कोई शौक नहीं है। माही मेरे अतीत का हिस्सा थी और मैं अपनी इस नई जिंदगी में उसे नहीं लाना चाहती। काव्या के शब्दों में एक ऐसी कठोरता थी जो अनुपमा के लिए असहनीय थी। काव्या ने आगे कहा, मैं अब एक मशहूर मॉडल और हीरोइन हूँ। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो और मुझसे तमीज से बात करो। काव्या के इस सहनताली रवैया ने अनुपमा को और भी आहत कर दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि काव्या इतनी लालची और स्वार्थी कैसे बन गई। अनुपमा ने गुस्से में प्रोड्यूसर की ओर देखा और साफ शब्दों में कह दिया, मैं ऐसी औरत के साथ शूट नहीं करूंगी जो अपनी बेटी को भूल चुकी है और जिसके लिए सिर्फ पैसा और शोहरत मायने रखता है। इसी बीच स्टूडियो में परी और ईशानी भी पहुंच गए। जब उन्होंने काव्या को देखा तो उनकी आंखों में भी वही नाराजगी और नफरत थी जो अनुपमा की आंखों में थी। काव्या ने ना तो परी को गले लगाया और ना ही ईशानी से कोई बात की। उसकी इस बेरुखी ने दोनों को और भी गुस्सा दिला दिया। परी, जो हमेशा अनुपमा की तरह सच्चाई और रिश्तों को महत्व देती थी, काव्या की इस हरकत को देखकर चुप नहीं रह सकी। उसने काव्या से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपनी बेटी को छोड़ दिया और अब तुम यहाँ अपनी नई जिंदगी की बात कर रही हो। लेकिन काव्या ने परी की बातों को भी अनसुना कर दिया। उसकी आंखों में ना तो कोई शर्मिंदगी थी और ना ही कोई पछतावा। वो सिर्फ अपने शूट और अपनी इमेज की चिंता में डूबी हुई थी। इस मुलाकात ने अनुपमा के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। वो सोचने लगी कि क्या काव्या कभी अपनी बेटी माही के लिए लौटेगी? क्या वो कभी अपनी गलतियों को समझेगी? अनुपमा ने आखिरी बार काव्या से कहा, काव्या, तुम्हारी बेटी माही तुमसे मिलने के लिए तड़प रही है। वो आज भी तुम्हारा इंतजार करती है। अगर तुम में जरा भी इंसानियत बची है तो अहमदाबाद जाओ और अपनी बेटी से मिलो। लेकिन काव्या ने अनुपमा की इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया और स्टूडियो से बाहर चली गई। इस घटना के बाद अनुपमा का मन बहुत भारी हो गया।
वो माही के बारे में सोच रही थी जो अपनी माँ के बेरुखी के बावजूद जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। अनुपमा ने ठान लिया कि वह माही को और प्यार देगी और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। दूसरी ओर काव्या की इस नई जिंदगी ने दर्शकों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या काव्या कभी अपनी बेटी माही से मिलने अहमदाबाद जाएगी? क्या वो अपनी गलतियों को सुधारेगी या फिर वो हमेशा के लिए अपनी इस चमकती दमकती दुनिया में खो जाएगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए अनुपमा सीरियल के अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। सीरियल से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनुपमा और काव्या की यह कहानी न सिर्फ ड्रामा और इमोशन से भरी हुई है, बल्कि यह हमें रिश्तों की अहमियत और माँ बेटी के प्यार की गहराई को भी समझाती है। तो आइए इस कहानी के अगले पड़ाव का इंतजार करें और देखें कि क्या काव्या का दिल कभी अपनी बेटी के लिए पिघलेगा। मुंबई की चमचमाती गलियों में उस दिन जैसे हवा कुछ अलग ही कहानियां बुन रही थी। स्टूडियो में काव्या से हुई टकराव भरी मुलाकात में अनुपमा के भीतर जो तूफान उठाया था, वो अब धीरे धीरे उसके पूरे व्यक्तित्व पर हावी होने लगा था। बाहर से वो शांत दिख रही थी, लेकिन भीतर रिश्तों के टूटे पुलों की आवाजें गूंज रही थी। एक तरफ माही जो अपनी माँ की एक झलक के लिए बरसों से तरस रही थी, और दूसरी तरफ काव्या जिसने अपनी ही बेटी को अपने ग्लैमर और नाम की भीड़ में कहीं खो दिया था। शूट कैंसिल करने के बाद जब अनुपमा स्टूडियो से बाहर निकली तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, माही का। वो सोच रही थी कि जब माही को इस मुलाकात के बारे में पता चलेगा तो उसका दिल एक बार फिर टूट जाएगा। ईशानी और परी भी अनुपमा के साथ बाहर आई। दोनों के चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। परी ने भारी आवाज में कहा, मम्मी इतनी ठंडी, इतनी बदली हुई माँ, ऐसा कैसे? और ईशानी ने चुपचाप अनुपमा का हाथ पकड़ लिया। तीनों बिना कुछ बोले कार तक पहुंचे, लेकिन वातावरण की खामोशी उनके दिलों की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ काव्या जो बाहर जाते हुए भी अपने फोन पर पपराजी के साथ फोटो क्लिक करवाती दिखी, उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसकी एक मुस्कान कितने दिलों को तोड़ चुकी है। जैसे ही वो अपनी कार में बैठी, उसके मैनेजर ने कहा, मैम आपके एक्सप्रेशंस अभी स्टूडियो के बाहर थोड़ा रफ लग रहे थे, सोशल मीडिया पर ध्यान रखना पड़ेगा। काव्या ने ठंडी सांस लेते हुए आईने में खुद को देखा और कहा, रिलैक्स, लोग सिर्फ मेरा ग्लैमर देखते हैं, मेरा अतीत नहीं। वो ये नहीं जानती थी कि अतीत जब दरवाजा खटखटाता है तो शोहरत कोई भी पर्दा उसे रोक नहीं पाता। इधर कार में बैठी अनुपमा के दिल में उलझने बढ़ रही थी। उसने फैसला किया कि वो जो भी हुआ है माही से नहीं छुपाएगी, क्योंकि सच चुपता जरूर है लेकिन इंसान को मजबूत भी बनाता है। घर पहुंचते ही अनुपमा ने पाया कि माही अपनी नई जिंदगी में खुश तो है, लेकिन अपनी माँ का नाम सुनते ही उसकी आंखों की चमक बुझ जाती है। वही चमक जो कभी बचपन में काव्या को देखते ही जगमगाने लगती थी। अनुपमा ने उसे धीरे धीरे पूरी बात बताई। माही ने बात को ध्यान से सुना और कुछ देर चुप रहने के बाद सिर्फ इतना बोल पाई, माँ, मतलब मेरी असली माँ। उन्होंने मुझे देखा भी नहीं। उसकी आंखों में भरे आंसू बहने से पहले ही अनुपमा ने उसे गले लगा लिया। बेटा, उसने धीमे से कहा, कुछ लोग शोहरत के पीछे भागते भागते अपने रिश्तों को खो देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कोई गलती है। माही के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। उसने कहा, मैं बस एक बार, सिर्फ एक बार उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं उनके लिए सचमुच बोझ थी, या क्या मैं उनके लिए कभी मायने रखती थी? अनुपमा ने उसकी पीठ से हिलाते हुए कहा कि वो उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। इस माम के बीच फैला यह महन उनके दिलों को करीब ला रहा था, और कहीं ना कहीं अनुपमा को भी एहसास हो रहा था कि आज माही को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरी ओर काव्या के लिए दिन खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो होटल पहुंची, उसकी निजी जिंदगी उस पर सवाल उठाने लगी। कमरे की शांति उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसकी बेटी की याद अचानक दिमाग में तैरने लगी। वो छोटी उंगलियां, वो मासूम आंखें, वो रोते हुए काव्या को ढूंढना। लेकिन काव्या ने सिर झटक दिया। नो, आई कांट गो बैक। मैं जो चाहती हूँ वो पा चुकी हूँ। जिंदगी पीछे नहीं मुड़ती। उसने खुद को दिलासा तो दे दिया, मगर उसके चेहरे की झुंझुलाहट बता रही थी कि वो भीतर से टूट चुकी है। इधर अनुपमा ने तय किया कि चाहे काव्या की दुनिया कितनी भी चमकीली क्यों ना हो, वो उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने जाएगी। अगले ही दिन वो काव्या के होटल पहुंची। काव्या ने दरवाजा खोला तो चौंक गई। अनुपमा को देखकर उसका चेहरा एक पल को थरथराया, लेकिन वो फिर से कड़ी हो गई। अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें।